Excuse me, you are not allowed here, okay? पर क्यों? Because you are गरीब। मैं गरीब हूँ? आपको कैसे पता? ये गमछा और ये देहाती गवार बन के आया है, खुद को अमीर समझ रहा है, अंबानी, जिसके पास बाल कटवाने के, शेविंग करवाने के भी पैसे नहीं है। मैडम अगर मैं कपड़े लत्ते पहनने में ध्यान दूंगा और बाल दाढ़ी कटवाने में ध्यान दूंगा तो कमाऊंगा कब? Of course तुझे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक है ना वो बहुत ही अमीर हैं और तेरे जैसे गरीब को उन्होंने देख लिया ना तो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगी और हमारी जॉब भी जा सकती है, इसलिए गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अच्छा मतलब आपके मालिक ने ये रूल बनाया है क्या कि गरीबों को और ऐसे बेकार दिखने वाले लोगों को आप एंट्री नहीं दोगे? नहीं, वो तो किसी को भी मना नहीं करते, लेकिन हम ना उनको अच्छा काम करके देना चाहते हैं, मतलब अमीर लोगों को। तो मैम मैं आ रहा हूँ ना आपके रेस्टोरेंट में, बिल दूंगा आपको। अच्छा कितने रुपए तेरे पास? किसको पैसों की धौत दिखा रहा है? आप थोड़ा दूर रहिए, दूर रह के बात कीजिए, दूर रहकर भी बात की जा सकती ओ हेलो, तू समझाएगा हमको कि हम दूर रह के बात करें या पास रह के? और वैसे भी हमें तेरे साथ पास आने में कोई शौक नहीं है, बदबू आ रही तेरे में से, गरीब फटीचर। मैम अगर आपको बदबू आ रही है मेरे में से तो आप थोड़ा दूर हो जाइए ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ कहीं आपके अंदर भी मेरी बदबू ना आ जाए, समझ रहे हो आप? हो गया तेरा मेलोड्रामा, अब निकल यहाँ से, मतलब सिक्योरिटी से धक्के मार के निकलवाऊंगी। पता नहीं सिक्योरिटी भी कैसे लोगों को एंट्री दे देते। मैम मुझे नहीं लगता कोई खराबी है, कपड़े पूरे पहन रखे हैं मैंने, आप लोग इधर आधे कपड़े तो नहीं पहने मैंने। What do you mean आधे कपड़े? क्या कहना चाहता है तू? हम ऐसे कपड़े इसलिए पहनते ताकि हम अपने मालिक को इम्प्रेस कर सकें पर्सनालिटी से, समझ में आ रही है? और वैसे तेरे जैसे गवार को क्या ही पता होगा कि पर्सनालिटी क्या होती है, और तुझे खुद में खराबी क्यों ही दिखेगी क्योंकि तू तो गवार है। क्यों मैम आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है क्या आप काम करके अपने मालिक को इम्प्रेस कर सको, जो आपको ऐसे छोटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं? तुम्हारी ना हद से ज्यादा जवान चल रही है, अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना बेटा तो तेरे को ना पूरे शहर से निकलवा दूंगी, अभी तो सिर्फ अपने रेस्टोरेंट से निकलवा रही हूँ। मैम हद से ज्यादा नहीं, सिर्फ उतनी चल रही है जितनी चलनी चाहिए, और शहर से निकलवाने के लिए आपके शहर के मुख्यमंत्री हैं। तेरा हो गया, जो बकवास करनी थी कर रही तूने, अब यहाँ से निकलेगा या लात जूते खा के निकलेगा? ये बकवास किस चीज की है तेरे में? नहीं मैम मैं तो खाना खा के निकलूंगा। हम ना यहाँ पे तेरा जोक सुनने के लिए नहीं आए, समझ में आ रही है? और हाँ, पहले एंट्री मिलेगी तभी तो खाना खाओगे ना, गरीब फटीचर। यहाँ का तुझे खाना तो दूँ, पानी की बूंद भी ना ढूंढ तूने। अरे अंकिता, तुझे नहीं पता ये देसी लोग ना इतने गवार होते हैं, पता कैसे खाना खाते हैं? जमीन में बैठ के और हाथ से खाते हैं, है ना? ये ना तुम लोगों में तो खाने का मैनर्स भी नहीं है। रेस्टोरेंट में जितने कस्टमर आ रखे हैं ना, तुम्हारे खाने के सेंस से सारे भाग जाएंगे, तो क्या मालिक को तुम जवाब दोगे? मैम मैं तो खाना हाथ से खाता हूँ, आप लोग कहीं और से खाते हो तो मुझे पता नहीं। चम्मच बना है खाना खाने के लिए, चम्मच से खा सकते हो, लेकिन किसे समझा रही मैं? जिस गरीब को खाने तक का सेंस नहीं है, खाना तो छोड़ो, कहाँ जाते हैं, जिस जगह जा रहे हो उस हिसाब से ड्रेसिंग सेंस भी केयर करनी नहीं आती है। अरे अंकिता, अगर हमने इसे गलती से भी एंट्री दे दी ना, ये तो हमारे बाकी कस्टमर्स को भी खराब कर देगा, उन्हें भी अपना जैसा बना देगा, और पता नहीं हमारे रेस्टोरेंट का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा अगर इसको बुला लिया हमने तो। प्लीज हम आपके हाथ जोड़ते हैं, कृपया यहाँ से चले जाइए। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बॉस ना तुझ जैसे को देख के अपना दिन खराब करे। आज वैसे भी वो आने वाले राउंड पे। हाँ, अगर उन्होंने तुझे देख लिया ना तो हमारी जॉब तो पक्का जाएगी, समझ में आ रही है बात? इसलिए तेरी भलाई से मैं तू निकल जा, क्योंकि तुझे तो पता ही है कविता, मैंने सुना है बस जिस वजह से, तुझे तो पता है कविता, जिस हिसाब से लोग उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ करते हैं, हम तो दीवाने होंगे। और सुन अंकिता, हम इस गवार को क्या मुंह लगा रहे हैं, हमें उनकी स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। प्लीज अब निकल यहाँ से, और हमें और भी काम है, समझ में आ रही है? कविता तू तैयारी कर, इसको मैं हैंडल करती हूँ। मैम मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है और मेरी जेब में पैसे भी है। खाने तो में चप्पल खाएगा? क्यों मैम आप चप्पल के बदले में पैसे लेते हो क्या? हाँ जी। गवार कितना बोल रहा है? तुम ना हमारे मुंह लग रहे हो, मैंने बोला ना हमारे सर आ रहे, अगर उन्होंने हमें तुम्हारे सामने बहस करते हुए देख लिया ना तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए प्लीज अपनी नहीं तो हमारी तो कदर कर लो, हमें अपनी जॉब नहीं गंवानी। एक मिनट कविता, इस गरीब फटीचर की औकात दो कौड़ी की भी है और ये हमारे आगे जुबान चला रहा है। तूने खुद को देखा भी आईने में? चपरासी, ऐसा लग रहा है कि संन्यास ले लिया तूने। यार तुझे पता है ना अंकिता, हम ना बेस्ट एम्प्लॉयज में आते हैं और ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है कब से। पता है आज बॉस आके ना हमारा प्रमोशन करने वाले, अपनी ना औकात मत भूल, तू कीड़ा मकोड़ा और तू हमारे आगे जुबान चला रहा है। हाँ? ये क्या हो रहा है? अरे ये भिखारी सा कब से बोल रहा, निकल यहाँ से, जा ही नहीं रहा है। किसको भिखारी बोल रहे सर हो? आप चिंता मत करिए, हाँ। मैं अभी सिक्योरिटी बुला के धक्के मार के निकलवाती और हूँ। अब बिल्कुल तुम किसे धक्का मार के निकालने की कह रहे हो? इस गरीब ओनर है, क्या? ये हमारे रेस्टोरेंट के ओनर है, समझ आई?
ओनर हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जी हाय माता रानी, सीरियसली? सर क्या हो गया मैम? आप अंदर चलिए सर। चल रहा हूँ, आप चलो, आता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं इस होटल का ओनर। आप क्या कहते हैं कि आपके सर इतनी अच्छी पर्सनालिटी में रहते हैं कि आप उनके दीवाने हो। आपके सर पर्सनालिटी में नहीं, आपके सर सादगी में रहते हैं। और शायद आपने सुनने में मिस्टेक कर दी होगी। अगर ढंग से सुनते तो आपको पता होता कि मुझे सादगी में रहना बहुत पसंद है, और साथ ही साथ मैं औरतों की बहुत इज्जत भी करता हूँ। इसीलिए आपके इतने बुरा और भला बोलने के बावजूद मैं एकदम काम था, क्योंकि अगर आपको एक धंधा चलाना है तो आपको काम रहना पड़ेगा। सर हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आप हो, वरना हम बोलते भी और ऐसे हमने ये करते। क्या कर दिया आपके साथ। यही फर्क होता है एक एम्प्लॉय में और एक ऑनर में। आप क्योंकि बिल्कुल सही कह ऑनर रहे हो। हमेशा ठंडे दिमाग से काम करता है, ठंडे दिमाग से सोचता है, और एम्प्लॉय हमेशा ये सोचता है कि बस हमने कैसे भी करके अपने मालिक को खुश रखना है। अरे मालिक को खुश करने के चक्कर में मत रहो, कस्टमर को खुश करो। कस्टमर को खुश करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा मालिक तुमसे खुश हो जाएगा। जरूरी नहीं कि तुम छोटे कपड़े पहन के अपने मालिक को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। अपने अंदर ऐसी काबिलियत लाओ कि तुम्हारे काम को देख के तुम्हारा मालिक तुमसे इम्प्रेस हो। आई एम रियली सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप ओनर है, तो वरना मैं कभी गलती से भी ऐसी गलती नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर मैं सच में कोई ऐसा इंसान होता तो तुम पक्का मेरे साथ ऐसे ही करते हैं ना। नहीं सर, ये हमारी पहली और आखिरी गलती है। इसके बावजूद आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हमने कुछ ऐसा किया है। सीरियसली जी सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकिता, ये क्या कर दिया हमने। सर मुझे माफ कर दीजिए, एक्चुअली गलती मेरी है। जो मैं करती थी वही देख के इसने भी सीखा। मुझे माफ कर दीजिए। और वैसे भी सुबह से इतना प्रेशर था कि आप आने वाले तो पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज करना था, इसलिए वैसे स्ट्रेस चल रहा था माइंड में। सर आप बाहर क्यों, अंदर आओ ना सर, हम तो आपका कब से वेट कर रहे। चलो अंदर सर। हाँ, मैं तो अंदर जाऊंगा, लेकिन आप बाहर जाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा एम्प्लॉय बिल्कुल नहीं चाहिए। सर मैंने बोला ना कि हमारी आखिरी गलती थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप तो अच्छे हो ना, फिर अच्छा। हमें क्यों बुरा बोल रहे हो। आपको लगता है ये आपकी गलती थी? ये गलती नहीं, इसे गुनाह कहते हैं। और मैं आपको आपके गुनाह की सजा ना दूं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता ना। माना मैं काम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत होने दूं। और मुझे लगता है कि आप बस अपनी जॉब बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। नहीं सर कल को नहीं, कोई और भी आएगा तो उसके साथ दोबारा आप ऐसा कर सकते हो। नहीं करेंगे सर, हम लिख के दे रहे हैं ब्लैंक पेपर पे। आपका हो गया हो तो आप लोग जा सकते हैं। नहीं सर सर प्लीज हमें हमें। जॉब की बहुत नीड है, प्लीज आपको हिंदी आती है या अंग्रेजी में बोलूं? गेट आउट सर। प्लीज। नहीं सर बस एक चांस। प्लीज सिक्योरिटी बुलाना पड़ जाएगा, वरना मैं चाहिए।